हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2.21 करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है प्रिसाइज मेजरमेंट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर नीडेड ऑफ ए साइंस। देखो प्रिसाइज मेजरमेंट्स क्या होती हैं, जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा होते हैं। जैसे एक वैल्यू दूँ मैं, जैसे आपको बोला मैंने 9.46 और एक वैल्यू दी थी मैंने 9.46712, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा है और इसमें कम है, तो ये ज़्यादा प्रिसाइज है। कैसे ये ज़्यादा प्रिसाइज है, तो प्रिसीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल कह रहा है टू असर्टेन द स्पीड ऑफ एन एयरक्राफ्ट। ठीक है, एयरक्राफ्ट की स्पीड के लिए कहता है वन मस्ट हैव एन एक्यूरेट मेथड टू फाइंड इट्स पोजीशन एट क्लोजली सेपरेटेड इंस्टेंट ऑफ टाइम। कह रहा है क्या होना चाहिए, एक्यूरेट मेथड होना चाहिए उसकी पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, और छोटे छोटे इंस्टेंट पे, छोटे छोटे टाइम पीरियड पे भी पता होनी चाहिए उसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है यहाँ पर, मतलब आपको जो डाटा है वो कैसा चाहिए, बहुत ही प्रिसाइज चाहिए, तभी आप प्रॉपर उसकी पोजीशन पता कर पाओगे। मतलब प्रॉपर टाइम पता होना चाहिए उसमें, प्रॉपर पोजीशन, प्रॉपर जो है इसकी स्पीड, ठीक है ना, पर्टिकुलर टाइम पे, तभी आप पोजीशन उसकी एक्यूरेट निकाल सकते हो। ठीक, तो यही चीज़ बोल रहा है वहाँ पर। कह रहा है दिस वॉज द एक्चुअल मोटिवेशन बिहाइंड द डिस्कवरी ऑफ रेडार इन द वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू वही ऑब्वियसली बात है, अब मान लो जो यहाँ पर लड़ाई हो रही है, ठीक है ना, तो जेट प्लेन्स होते हैं, ठीक है ना, जो आपके जो वॉर में यूज़ होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, वहाँ पर मिसाइल्स फायर कर रहे हैं। लेकिन अगर वो पता नहीं लगा पाए एक्यूरेट पोजीशन एयरक्राफ्ट की, तो वो ऑब्वियसली बात है उनकी मिसाइल जो होगी बेकार जाएगी। तो ये जो है रेडार सिस्टम की वहाँ पर रिक्वायरमेंट हुई, तो वो मोटिवेशन थी वहाँ पर जो रेडार। अब रेडार से क्या होता है आपको पता ही है, बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन पता चलती है कि कहाँ पर एयरक्राफ्ट है, कहाँ पर नहीं है, ठीक है ना, तो उससे क्या हो जाता है, प्रॉपर उसकी लोकेशन पता चलती है। ठीक, तो थिंक ऑफ डिफरेंट एग्जाम्पल। तो ये कह रहा है ऐसे ही आप डिफरेंट एग्जाम्पल बताओ इन मॉडर्न साइंस वेयर प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ लेंथ, टाइम, मास आर नीडेड। ठीक है, एंड ऑल्सो वेर एवर यू कैन गिव अ क्वान्टिटेटिव आइडिया ऑफ द प्रिसीजन नीडेड। देखो तो इसमें हमें एग्जाम्पल्स ही बताने हैं। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल तो क्या हो जाएगा हमारा कि जैसे हम डिस्टेंस मेजर करते हैं मून और अर्थ का, ठीक है, तो वो लेज़र बीम से होगा। ठीक, तो वहाँ पर अब लेज़र बीम में हमें ये तो पता है कि लाइट की स्पीड तो पता है हमें कि क्या है। ठीक, और देखो अगर हमें यहाँ पर निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होता है, देखो स्पीड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू में टाइम। तो स्पीड तो हमें पता है, लाइट की क्या होती है, टाइम की कहानी है सिर्फ यहाँ पर। ठीक है, तो वेरी एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ टाइम यहाँ रिक्वायर्ड होगा, तभी हम वो डिस्टेंस पता कर पाएंगे। क्लियर है इतनी बात। ठीक, दूसरा फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस ऑफ नियर बाय स्टार्स। तो नियर बाय स्टार्स जो होते हैं उनकी अगर हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो वहाँ पर एक्यूरेट क्या चाहिए हमें, मेजरमेंट पैरेलैक्स एंगल का चाहिए। पैरेलैक्स एंगल क्योंकि आपको पता है ना कि जैसे हम पैरेलैक्स एंगल का बोलते थे B/D होता था हमारा, ठीक है ना, तो ये वाला डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो B/थीटा। तो यहाँ पर ये थीटा जो है हमें मेन जो है पता होना चाहिए एक्यूरेट, ठीक है ना, जो कि हमारा पैरेलैक्स एंगल होता है। ये चीज़ आपको पता है पैरेलैक्स एंगल क्या होता है। ठीक है, और ये प्रॉपर जो है ना मेजर जो डिवाइस है वो कौन सा होता है, हीलियोमीटर होता है। एक क्या होता है, हीलियोमीटर, इससे पता करते थे हम। ठीक है, थर्ड देखो क्या है, यूजिंग अ मास स्पेक्ट्रोमीटर। अब देखो मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या करता है, प्रिसाइज मेजरमेंट करता है मास ऑफ एटम्स की। ठीक है, जैसे आपको इलेक्ट्रॉन का मास पता ही है कितना होता है, बताओ 9.1 इंटू में 10 की पावर माइनस में 31। अब देखो 10 की पावर माइनस 31 kg, इतना मतलब प्रिसाइज मास आपको मेजर करना है, तो वो स्पेक्ट्रोमीटर से होता है। ठीक, तो देख लो कितनी रिक्वायरमेंट है प्रिसीजन की। वाइल लॉन्चिंग ए सैटेलाइट, जब आप लॉन्च करते हो तो यूजिंग अ स्पेस लॉन्च रॉकेट सिस्टम, तो उसमें क्या होता है, एक्यूरेट जो है टाइम रिक्वायर्ड होता है। आपने देखा होगा जब रॉकेट लॉन्च होते हैं, ठीक है, आपने टीवी में देखा होगा, तो वहाँ आपको तो वो काउंटिंग दिख रही होती है ना, 1 2 उल्टी चलती है, सॉरी 10 9 8 7 इस तरीके से। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या बिल्कुल प्रिसाइज टाइम होता है, जो टाइम उसका है ना कि उस पर ही वो क्या होगा, लॉन्च होगा, क्योंकि पूरा सिस्टम उसी पे ही डिपेंड कर रहा है आगे कितने टाइम पे जो है आगे जो है वो वर्क करेगा। ठीक है ना, किस टाइम पे क्या वर्क करना है, तो बिल्कुल टाइम जो है बिल्कुल प्रिसाइज होगा वहाँ पर कि किस टाइम पे आप उसको लॉन्च कर रहे हो। ठीक, दूसरा हम बात करेंगे इसमें कि प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज़ नीडेड टू डिटरमाइन द इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस। ठीक है, तो जो मेजरमेंट है लेंथ की वो भी बहुत प्रिसाइज होनी चाहिए। अगर हम इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस की बात करें, वो देख लो कितनी छोटी लेंथ होती है, ठीक है ना, तो वो भी क्या होनी चाहिए, बहुत ही प्रिसाइज होनी चाहिए। इंटर एटॉमिक तो पता है ना एटम्स के बीच का, ठीक है ना, इंटर एटॉमिक जो डिस्टेंसेस है वो तो अब देख लो आप, वैसे तो एटम दिखता ही नहीं, अब उनके बीच का डिस्टेंस भी देखना है, तो देख लो ये सब चीज़ें क्या हैं, बहुत ही प्रिसाइज जो होंगी मेजरमेंट होगी, और ये ऑब्वियसली बात है आपकी माइक्रोस्कोप वगैरह से ही देखे जाती हैं। ठीक है, तो ये सब समझ में आया, आप खुद से भी कुछ एग्जाम्पल इसमें ले सकते हो। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इतना कुछ वो नहीं है इसमें। ठीक है, तो आप खुद से भी एग्जाम्पल ले सकते हो कुछ भी कि प्रिसाइज क्यों चाहिए आपको मेजरमेंट। ठीक है, तो इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल आप लिख सकते हो इसमें। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।